सभी किसान भाई बहन व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक दो तरीके से बनता है। तो आज जो जल्दी तैयार होता है उस पर बात करेंगे। तो जैविक कीटनाशक के लिए हमारे को कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे को कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, जो नए किसान हैं वे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है भाई हमारे को, जब भी हम जैविक कीटनाशक तैयार करते हैं तो गौमूत्र। गौमूत्र एक खुद कीटनाशक का काम करता है। उसके अंदर आपका फंगस रोकने का भी, साथ ही साथ कीटों को भी रोकथाम के लिए भी, और आपके ग्रोथ प्रमोटर के लिए भी उसके अंदर कई खूबियां होती हैं। तो अगर 1 एकड़ की अगर हम उदाहरण के तौर पर आपसे बात करें तो 1 एकड़ के लिए हमारे को लगभग 10 लीटर गौमूत्र, बाकी उसके अंदर 10 लीटर पानी मिला लें। और जिसको गाय भैंस नहीं खाती हो, एक कहावत आती है, कई बार अपने किसान भाई सवाल करते हैं जी आप नीम का नाम लेते, नीम को तो गाय खाती है। तो नीम एक खुद ही ऐसी गुणकारी है, औषधि है, वो हमारा जैविक कीटनाशक का भी काम करता है। उसको गाय भैंस भी खाती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो हमारा, मैंने जो बताया था भाई, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसके काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट भी होते हैं। और इसके अलावा वो फंगीसाइड भी होता है, तो उसके कई गुण होते हैं। इसलिए नीम बहुत ही जरूरी है जैविक कीटनाशक में। तो 1 केजी नीम की पत्ती डंठल समेत लेंगे। 1 केजी धतूरा। धतूरा आप समझ लें जिसको भाई शिव शंकर भोलेनाथ के उस पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा लेंगे भाई 1 केजी आप अकुआ, आखटा। 1 केजी लेंगे बासा, जिसको कई जगह बेशरम बोलते हैं। और 1 केजी लेंगे अरंडी। और 1 केजी आप लेंगे बकैन। या आपके एरिया में जो और भी कोई भी ऐसा कोई भी पौधा हो जिसको गाय भैंस नहीं खाती हो, और उसका जो रख है वो कड़वे उसमें हो मिजाज में, तो आप कोई भी 8 से 10 तरह की पत्ती ले सकते हैं। और कभी भी लें तो जैसे मान लीजिए इसकी पत्ती लेंगे तो डंठल समेत आप पत्ती लेनी है। इसको आप बारीक काट लें, बारीक काट के और उसके गौमूत्र के अंदर डाल दें। उसके बाद हमारे को कुछ आवश्यकता पड़ेगी भाई, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके अलावा भाई हरी मिर्ची तीखे वाली लगभग भाई ये आप पाव पाव भर यानी कि 250 ग्राम हर आइटम लेंगे। जैसे अदरक है, लहसुन है, करेला है। और लगभग 50 से 100 ग्राम आप इसके अंदर जो तम्बाकू होता है, जो खाने वाला तम्बाकू होता है, या जो होक्का पीते हैं उसका जो चूरा बच जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सभी को आप गौमूत्र के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद किसी बड़े बर्तन में इसको आपने आंच पे रखना है, यानी कि इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है। जब आपका लगभग जो 20 लीटर आपका टोटल एस्टिमेट हो जाएगा, कुछ पत्तों का अर्क निकलेगा, तो जब ये आपका लगभग एवरेज 25 लीटर के आसपास हो जाता है, लेकिन जब आपका ये आधा रह जाए तब इसको आप आंच से उतार लें। यानी आप चूल्हे पे इसको आप पका सकते हैं, या भाई आप इसको सिलेंडर पर आपको कर सकते हैं, या भाई आप इसमें जो एक भट्ठी लगाते हैं जिसको बोलते हैं देसी भाषा में हम यहाँ जगरा बोल देते हैं, आरा बोलते हैं, आप उस पे किसी भी उसमें पर्पज से जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आपको इसको अच्छी तरह से इसका रख निकालना है, उबालना है। अच्छी तरह से उसको उबाल के, और जब ये आपका आधा रह जाए, जब इसको आप उतार के ठंडा कर लें। जब ये आपका पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद इसको आप छान के और किसी बर्तन में रख ले। ध्यान रहे जब भी आप स्प्रे करें तो इसमें आपने लगभग, अगर आप 15 लीटर 16 लीटर की टंकी ज्यादा मात्रा में होती है, या मैं परसेंटेज की बात करूं तो लगभग
जो 10 पत्ती अरक है वो 10% की मात्रा में लेना है और लगभग 1.5 लीटर। और उसके अलावा इसके अंदर आपने 2 चीज मिक्स और करनी है, एक नीम ऑयल और एक एलोवेरा जूस। वो आपने लगभग 100 ml के पास नीम ऑयल लेना है और 100 ml के पास एलोवेरा जूस लेना है। इसको आप रेगुलर, चाहे आप किसी भी तरह की खेती करते हो, चाहे आपके खेत के अंदर कीट दिखाई देते हो या ना दिखाई देते हो, सिर्फ आपको ये पता लगना चाहिए भी किस समय ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है। जैसे बरसात के समय काफी मात्रा में प्रकोप होता है, ये शुरुआत हो जाता है हमारा लगभग वही अप्रैल मई से कीटों का प्रकोप हमारी फसलों में ज्यादा हो जाता है। और बरसात के समय तो आप कितनी भी रासायनिक दवाई लगा लें, कई हमने फसल ऐसी देखी है, जैसे हम बैंगन की बात करें तो बैंगन के अंदर फल छेदक और तना छेदक दोनों तरह के कीट होते हैं और वे आप काफी महंगी महंगी दवाई बाजार से लेके आते हैं, उनसे भी कंट्रोल नहीं होता। अगर आप इसका रेगुलर ज्यादा कीटों का प्रकोप दिखाई देता है तो 5 से 7 दिन के अंतराल पे, अगर आपको कीटों का प्रकोप कम दिखाई देता है तो लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पे, अगर कीट का प्रकोप नहीं दिखाई देता है तो 15 से 20 दिन के अंतराल पे अपनी फसल के अंदर इसका छिड़काव अवश्य करते रहें, इसका स्प्रे अवश्य करते रहें। क्योंकि ये कीटनाशक के साथ साथ आपका फंगीसाइड का भी काम करता है, आपके पौधे को ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, यानी कि एक पीजीपी का भी काम करता है। जैसे हम बाजार से ग्रोथ प्रमोटर मोल लेके आते हैं अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, तो ये आपका पीजीपी का भी काम करेगा, ग्रोथ प्रमोटर का भी काम साथ के साथ करेगा। तो इसका बेझिझक होते हुए हर फसल में समय समय पर इस्तेमाल करते रहें। कई किसानों के एक लास्ट में एक सवाल हो रहा होता है, क्योंकि पहले भी काफी सवाल होते थे किसानों की, तो उसमें एक किसान कहते हैं जी इससे कोई कीट मरता नहीं, आप बेझिझक होकर इसका इस्तेमाल करें, इससे कोई कीट आपको मरता नजर नहीं आएगा। जैसे आप लैम्डा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसमें तुरंत जब भी सफर से में आता है कोई भी कीट उस दवाई के में तो तुरंत मर जाता है, इससे कोई कीट मरेगा नहीं, लेकिन आपकी फसल को किसी भी तरह के कीटों से कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये धीरे धीरे कीटों की नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और जब भी इसकी खास बात क्या होती है, जब भी आप इसका स्प्रे करते हैं, मान लीजिए पत्ते के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पत्ते के नीचे तक चला जाता है और पत्ते ये यानी कि सिस्टमेटिक तरह से काम करता है। और सिस्टमेटिक तरह से काम करता है तो आने वाले समय में जब भी कोई कीट पतंगा आपके खेत के अंदर आता है और वो इसको काटना शुरू कर देता है तो उसकी जीभ को लकवा लग जाता है। जब जीभ को लकवा लग जाएगा तो वो कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा तो वो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो आप इसका रेगुलर बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे तरीके का जो कीटनाशक बनता है वो हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सारी बात बताएंगे तो काफी लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।